आज के लेक्चर में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग सॉल्व। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने परसेंटेज पार्ट के अंदर एटम प्रेजेंट होता है, मतलब कितने पार्ट को एटम ने पैक किया हुआ है, उसी को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल के बारे में, सिंपल यूनिट सेल के बारे में। तो पहली हमारे पास जो यूनिट सेल है वो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इनकी स्ट्रक्चर्स, लैटिस पॉइंट और ए एंड आर का रिलेशन जो इसके अंदर काम आने वाला है वो हम लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूले की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि एक यूनिट सेल के कितने पार्ट को एटम ने पैक किया हुआ है। अगर हम 2D की बात करते हैं तो 2D के केस में हम उसके एरिया वाले पार्ट को निकालेंगे, और अगर हम 3D की बात करते हैं तो 3D में हम उसके वॉल्यूमेट्रिक पार्ट को निकालेंगे। तो हम यहाँ पर 3D यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी को अगर परसेंटेज में निकालें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल के कितने पार्ट को एटम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम को हम किसका वॉल्यूम बोलेंगे? यूनिट सेल के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, टोटल वॉल्यूम। और परसेंटेज की बात चल रही है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी की अब यहाँ पर हम बात करें तो देखो, एक एटम का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, एटम हमने किस तरीके से माने हुए हैं, स्फेरिकल माने हुए हैं, सॉलिड स्फेयर। तो एक एटम, एक स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। और सिंपल के केस में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में ऐसे टोटल एक ही एटम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये 1 कहाँ से आया, ये है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, जिसे हम Z से डिनोट करते थे। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, क्योंकि उसकी एज लेंथ कितनी कंसिडर की हुई है हम लोगों ने, ए। अब यहाँ पर ए और आर का रिलेशन हमें यहाँ पर रखना है ताकि यहाँ रेडियस कट हो जाए। तो सिंपल के लिए जो ए और आर का रिलेशन होता है वो होता है ए इज इक्वल टू 2r। लास्ट लेक्चर में बहुत डीप में हम इसे पढ़ चुके हैं, ए इज इक्वल टू 2r। तो यह ए की वैल्यू हम रखेंगे 2r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेशन बची अब बस यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। आर क्यूब से आर क्यूब कट हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा 8, तो बचेगा हमारे पास π/6 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आएगा हमारे पास जब कैलकुलेशन करेंगे 52.4%। ठीक है, ये सिंपल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी है। मतलब किसी भी यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 52.4% के पार्ट के अंदर ही एटम प्रेजेंट होगा, बाकी का पार्ट खाली होगा। जो खाली पार्ट है उसे हम बोलते हैं वॉइड परसेंट। तो यहां से हम निकालेंगे परसेंट वॉइड स्पेस। वॉइड स्पेस का मतलब है कितना परसेंट खाली है। तो 100 में से अगर 52.4 भरा हुआ है तो खाली कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास लगभग 47.6%। तो ये हो जाएगा हमारे पास वॉइड परसेंट। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए जेई नीट के हिसाब से ये वैल्यूज हमें डायरेक्टली याद रख लेनी है, बहुत जगह काम आती है। 52.4% आया कैसे, इस फॉर्मूले के तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास अब बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बीसीसी के लिए अब हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है पैकिंग एफिशिएंसी का, फॉर्मूला हम लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा था कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। तो एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे जितने भी टोटल एटम होंगे तो मल्टीप्लाई बाय Z लिख देते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए क्यूब, मतलब टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी अब देखो किस तरीके से निकाल सकते हैं, बीसीसी के लिए Z, मतलब एक यूनिट सेल के अंदर 2 एटम होते हैं और एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100।
अब ए एंड आर का क्या रिलेशन है, तो ए और आर का रिलेशन था हमारे पास यहाँ पर √3/4a इज इक्व टू आर। ये बीसीसी के लिए ए एंड आर का रिलेशन था, तो यहां पर हम ए रख देंगे 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 4r/√3 क्यूब। 100 साथ में चल ही रहा है। कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ, जब इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर डिजिट्स बचेंगे। जब इस कैलकुलेशन को हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो पार्ट आएगा वो आएगा 68%। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हम यहाँ पर कर ही सकते हैं। वॉइड परसेंट की बात करें यहाँ पर, तो वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा परसेंट के अंदर 100 - 68, तो टोटल परसेंटेज इसमें आएगा हमारे पास 32% इसका खाली रहेगा। थर्ड और लास्ट टाइप की हमारे पास जो यूनिट सेल है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर जिसे हम एफसीसी भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर एफसीसी के लिए जो Z की वैल्यू है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1000। ए एंड आर का रिलेशन, तो ए एंड आर के रिलेशन में हम जानते हैं एफसीसी के लिए 4r इज इक्वल टू होता है √2 है, उसके फेस डायगोनल के बराबर, तो ए हो जाएगा यहाँ पर 2√2r। इस वैल्यू को हम रख देंगे फॉर्मूले में, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2√2 क्यूब आर क्यूब से आर क्यूब कट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर भी 100 आएगा, हाँ सॉरी 1000 नहीं 100 होगा। हाँ, नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारे पास। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, ये कट करेंगे इसे तो ये आएगा हमारे पास 16/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 100। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एंड √2 का क्यूब हो जाएगा फिर से 2√2, तो ये बचेगा हमारे पास पाई बाय 3√2 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा पाई की वैल्यू रख के, तो ये कैलकुलेशन में हमारे पास आएगा 74%। तो यहाँ की जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी एफसीसी के लिए वो हो जाएगी हमारे पास 74%। वॉइड स्पेस अगर यहाँ से निकालें, वॉइड स्पेस परसेंट, तो 100 - 74%, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 26%। मतलब अगर एफसीसी यूनिट सेल की हम बात करें तो उसके 74% पार्ट के अंदर तो एटम्स प्रेजेंट है एंड उसका 26% पार्ट यहां से बिल्कुल खाली रहेगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ए सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ x एंड y एलिमेंट्स। इफ x ऑक्यूपाइज corner of the cube and y occupies face center of the cube, then find molecular formula of cube। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करने होता है पहले समझा देता हूं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। मान लो हमारे पास यहां एक क्यूब है, एक क्यूब कंसीडर करते हैं हम लोग। इस क्यूब के अंदर बोला गया है कि एटम x सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो x एटम बना देता हूं मैं यहां पर। देखो जैसे ये कॉर्नर पर जो एटम है ये x एटम है, और बोला गया है कि एटम y ऑक्यूपाइज फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। मतलब एटम y कहां पर प्रेजेंट है, वो फेस सेंटर पर प्रेजेंट है, तो ये फेस सेंटर पर एटम y बना देता है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये है हमारे पास एंड ये है हमारे पास
x। ठीक है, अब फॉर्मूला किस तरीके से हमें फाइंड करना है, यहां पर हम x और y का रेशियो निकालेंगे कि x के रेस्पेक्ट में y कितने एटम प्रेजेंट है। x की अगर हम बात करें तो x एटम कहां पर है, x एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो कॉर्नर पर कितने एटम है, टोटल 8, और उनका पार्टिसिपेशन कितना है, कॉर्नर एटम का पार्टिसिपेशन होता है 1/8। y एटम की बात करें तो y टोटल कितना है यहाँ पर 6, मल्टीप्लाई बाय फेस सेंटर है, तो एक फेस सेंटर का जो पार्टिसिपेशन होता है वो होता है हमारे पास 1/2, तो ये आया हमारे पास 1 रेशो कट करेंगे 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास XY3। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, मतलब x के रेस्पेक्ट में y यहाँ पर 3 टाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, ए सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ A, B and C टाइप्स एटम if A occupies corner of cube but one corner is missing, B occupies face center but two faces missing, C occupies body center of cube, find molecular of formula of solid। किस तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखो, एटम ए कहां पर है, एटम ए प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर। ठीक है, टोटल कॉर्नर होते हैं 8, लेकिन इसमें से बोला हुआ है इसने एक कॉर्नर मिसिंग है, तो 8 में से कितने कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, 7 कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। ठीक है, पार्टिसिपेशन होता है 1/8, तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 7/8। बी एटम की बात करें तो बी एटम के लिए इसने बोला हुआ है बी एटम कहां पर है, फेस सेंटर पर। अब देखो इसमें लिखा हुआ है टोटल फेस सेंटर, हम जानते हैं 6 फेस सेंटर होते हैं एक क्यूब के अंदर, और यहां पर लिखा हुआ है कि 6 में से 2 फेस मिसिंग है, मतलब कितने फेस पर एटम प्रेजेंट है, ओनली 4 पर, और एक फेस का पार्टिसिपेशन है यहाँ पर 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। सी की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा हमारे पास बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर तो क्यूब के बिल्कुल बीच में होता है जिसका पार्टिसिपेशन होता है 1, और एक ही बॉडी सेंटर होता है एक क्यूब के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इनका रेशो निकालना है, फॉर्मूला यहाँ से निकालना है, तो रेशो कैसे निकालेंगे इनका, ए बी एंड सी का रेशो 7/8 रेशो 2 रेशो 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7:16:8। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, A7 B16 C8, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमें करना है, बहुत क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब हम वॉइड्स पढ़ लेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो इस टाइप के क्वेश्चन में वॉइड के भी पार्ट मिक्स हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ए सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ ए बी एंड सी टाइप्स ऑफ एटम, ए ऑक्यूपाइज कॉर्नर ऑफ क्यूब, बी ऑक्यूपाइज फेस सेंटर एंड सी ऑक्यूपाइज बॉडी सेंटर। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे सिंपल है। एटम्स की पोजीशन कहां बोली है, ए एटम की बात करें तो ए एटम के लिए बोला हुआ है इसने कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स पर है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, टोटल 8 कॉर्नर हुए, 1/8 एक का पार्टिसिपेशन हुआ, तो ये हुआ 1। बी की बात करें तो बी इसने कहा बोला हुआ है, फेस सेंटर पर। फेस सेंटर की बात करें तो टोटल 6 फेस सेंटर होते हैं, एक का पार्टिसिपेशन 1/2, तो ये हुआ 3। सी की अगर हम बात करें तो सी बोला है इसने बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का पूरे का कंप्लीट का पार्टिसिपेशन होता है 1, और ये एक ही हमारे पास बॉडी सेंटर होता है, तो ये हो जाएगा 1। रेशो निकालेंगे तो A रेशो B रेशो C 1:3:1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, AB3C, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। पोजीशंस हमें पता ही है कहां कहां पर है A और B। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ ऑल एटम्स अलोंग ए डायगोनल पासिंग थ्रू 2 कॉर्नर्स ऑफ सेम फेस आर रिमूव्ड देन फाइंड फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। इस क्वेश्चन को हम, सेकंड क्वेश्चन को, इस क्यूब की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्यूब है हमारे पास, इस क्यूब में सबसे पहले हम एटम ए बी और सी बना देते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले मैं बना रहा हूं ये कॉर्नर एटम, जो कि एटम ए है। ठीक है, ये कॉर्नर एटम, इंडिकेशन के लिए लिख देता हूं यहां पर ये एटम ए। इसके बाद मैं बना रहा हूं यहां पर फेस सेंटर एटम, जो कि कौन सा होगा हमारे पास, बी।
ये जो एटम है हमारे पास ये है बी। थर्ड है हमारे पास सी एटम जो कि बॉडी सेंटर पर है। अब बॉडी सेंटर कहाँ होता है? बॉडी सेंटर बिल्कुल बीच में होता है, तो ये हमारे पास बॉडी सेंटर एटम हो जाएगा, ये है सी। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किन्हीं भी दो कॉर्नर जो कि सेम फेस पर आते हों। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना एक बार अच्छे से वीडियो पीछे करके। तो अगर किन्हीं भी दो कॉर्नर डायगोनली कॉर्नर होने चाहिए जो कि सेम फेस पर आते हों, तो फेस हमारे पास जैसे ऊपर वाला फेस हमने ये मान लिया, इस फेस के डायगोनल वाले एटम्स को अगर हम रिमूव कर दें, मतलब इस डायगोनल पर जितने भी एटम आते हैं, इस डायगोनल पर जितने भी एटम आते हैं उनको अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो इस पर कौन कौन से एटम आ रहे हैं, एक तो ये दो कॉर्नर तो ये आ रहे हैं, और एक फेस सेंटर वाला एटम हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इनको रिमूव करने के बाद फॉर्मूला यहाँ पर फिर से रीराइट करेंगे। तो देखो इनको किस तरीके से करेंगे, इन्हें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इन एटम्स को मैं रिमूव ही कर देता हूँ कंप्लीटली। ये मैंने ए भी हटा दिया, ए के दोनों कॉर्नर एटम हटा दिए, और ये मैंने फेस सेंटर वाला बी हटा दिया। तो इस फेस डायगोनल पर जितने भी एटम आते थे वो यहाँ से हमने रिमूव कर दिए। अब देखो अब हमारे पास ए फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो ए कितना होगा, ए कहाँ पर है हमारे पास, ए है कॉर्नर। कॉर्नर एटम काउंट करो, टोटल कितने कॉर्नर है अब हमारे पास 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो ये आएगा हमारे पास 6/8 बचा। बी की बात करें तो अब टोटल बी काउंट करो, देखो बी कितने हो गए हमारे पास, टोटल अब रह गए बी 5, और एक का पार्टिसिपेशन है 1/2, तो ये बचे हमारे पास 5/2। और सी की बात करें तो सी के ऊपर तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है यहाँ पर, तो सी हमारे पास कंप्लीटली क्या रहेगा 1। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ए रेशो बी रेशो सी, तो ये होगा 6/8 रेशो 5/2 रेशो 1। ठीक है, जब हम इसे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6:20:8। और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास 3:10:4। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास A3:B10:C4। तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड देन फाइंड फॉर्मूला। मतलब एक बॉडी डायगोनल पर जितने भी एटम्स आते हैं वो हम सब रिमूव करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, उसे भी हम क्यूब से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो उसी तरीके से क्यूब मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें एटम ए कॉर्नर्स वाले, बी फेस सेंटर वाले, और सी हमारे पास बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ से जो एटम रिमूव करना है वो बॉडी डायगोनल से रिमूव करना है। तो जो बॉडी डायगोनल होता है वो किस तरीके से, क्यूब के अंदर मैंने जब क्यूब समझाया था वो बताया था कि ये हमारे पास बॉडी डायगोनल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस बॉडी डायगोनल के अलोंग जितने भी एटम्स आते हैं वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इस बॉडी डायगोनल पर जो जो भी एटम टच हो रहा हो वो यहाँ से हम हटा ही देते हैं। तो ये हमारे पास देखो ये कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर एटम बॉडी डायगोनल पर आ रहे हैं, ये दोनों हमने हटा दिए। और ये बॉडी सेंटर वाला जो रेड कलर सी है ये भी हमारे पास इसी बॉडी डायगोनल के ऊपर आ रहा था, तो ये भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमें यहाँ पर सिर्फ एटम काउंट करना है कि कौन कौन से एटम किस तरीके से बचे हैं। तो अब यहाँ पर देखो टोटल कितने एटम है हमारे पास, टोटल एटम्स है अब हमारे पास कॉर्नर के 6, पार्टिसिपेशन 1/8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/8। बी की बात करें तो बी कहाँ है हमारे पास, बी है फेस पर, फेस सेंटर। तो बी काउंट करो, देखो बी कितना है, बी पर तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो टोटल 6 बी है हमारे पास, एक का पार्टिसिपेशन 1/2, तो ये हो गए 3। और एटम सी की बात करें जो कि बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर तो रिमूव हो ही चुका है बॉडी डायगोनल से, तो सी है हमारे पास 0। तो अब आएगा हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी। ए है हमारे पास 6/8, बी है हमारे पास 3, और सी तो 0 है ही। तो ये बचेगा हमारे पास 6:24:0, जिसे हम 1:4:0 बोलेंगे। तो फॉर्मूला आएगा हमारे पास B4C0, या फिर जिसे हम डायरेक्टली
AB4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा।